अरे सही है, भैया, मैं भी परिवार एक मैं भी ऐसी चीज करूंगा। है ना, अच्छे अच्छों की हाथ में आ जाती है। बस इतनी सी कहानी बोलूंगा ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके ना आपके फेस में पूरे टाइम स्माइल रहती है, जिनकी बात इतनी प्यारी थी, जो हंसी मजाक में ही ऐसी ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो आपको बहुत सोचने पे मजबूर कर देती हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ है। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टॉक मार्केट्स, वो कैसे मार्केट्स में एंटर किए, वो अपने बच्चों को कैसे स्टॉक मार्केट लिटरेसी दे रहे हैं, और उसके बीच में आपको ऐसे ऐसे लेसन मिल जाएंगे जो आप शायद अपने साथ लाइफ लॉन्ग रखोगे। तो किस चीज की वेट कर रहे हो? आर गेस्ट फॉर टुडे इज नन अदर देन मिस्टर मुकुल अग्रवाल। अब वेट बहुत हो गया है, पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ। हेडफोन लगाओ, बैठो, आई एम गेटिंग स्टार्टेड। तो मुकुल सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द गोयला हाउस ऑफ फाइनेंस। आज मेरे पास बड़े सारे क्वेश्चन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला आज। सबसे पहले तो थैंक यू बुलाने के लिए कि आपसे इस बहाने बात हो पाएगी। काफी अच्छे अच्छे लोगों को आपने बुलाया है, हमने देखा है। बहुत ही प्यारे प्यारे पॉडकास्ट आपने बनाए हैं। तो आई होप ये सेशन भी वैसा ही रहे कि सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिल सके। सर आपको पता है, जब अभी हम मिले थे ना इवेंट में, तो हम्म। आप इतने हम्बल तरीके से खड़े हुए थे, इतने हम्बल तरीके से बात कर रहे थे ना, मेरे दिमाग में पहले स्ट्राइक ही नहीं किया कि ये मुकुल अग्रवाल है। आप मतलब आप समझ रहे हो कि तो इवन आफ्टर रीचिंग दिस माइलस्टोन, यहाँ पे 1 मिलियन पार कर चुके हो, आपने इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, तभी भी यू आप में एक वो हम्बल वाइब है, एक बहुत वेलकमिंग वाइब है। आप मुझे उसके बारे में बताइए, ये आप मतलब आपके पास हमेशा से थी या फिर आपने डेवलप किया विद टाइम? व्हाट इज दिस अबाउट? मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं एक्चुअली। ये दादाजी के टाइम से देखते आए हैं चीजों को। तो ये घर की देन ज्यादा मैं कहूंगा कि घर का बहुत ही कल्चर हमारे अंदर आया है। शुरू दिन से चीजों को बहुत करीब से देखा है कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो तो रिस्पेक्ट खुद ब खुद आ जाती है। तो मैं इस चीज का पूरा क्रेडिट अपने दादाजी से स्टार्ट करूंगा कि जहां से ये चीज मुझे मिली और हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं। क्योंकि मेरा एक ही चीज मानना है कि मतलब मैं तो सबको एक ही लाइन में एक ही चीज बोलता हूँ, आज हम और आप मिल रहे हैं। बट कोई नहीं जानता, 2 मिनट के लिए मैं बाहर निकला, एक्सीडेंट हो गई, मौत हो गया, खत्म कहानी। बट ये फैक्ट है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते या इस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। और वहां पे अगर हमने अपनी छवि कुछ भी अच्छी छोड़ी, तो एक्चुअली जिसके लिए हम जीते हैं वो चीज सक्सेस हो जाएगी कि इंसान मरने के बाद भी कहेगा ही नहीं यार, एक बंदे से मिले थे, उसके अंदर कुछ तो था। और आप गौर करो, सोचा नहीं होगा बट सोचना, बहुत सारे बंदे अब आपको दिमाग में रिकॉल करेंगे इस तरह के कि रियलिटी में ये चीज है जो मैंने मतलब पर्सनल रियलिटी में फील की है। ये तो काफी डीप थॉट है। मतलब ये आपको रियलाइजेशन कब हुई? मतलब ये आपको स्टार्टिंग में इन योर ट्वेंटीज आपको रियलाइजेशन हो गई थी इसके बारे में, या फिर लेट जाके आपको रियलाइज हुआ? अब जैसे इस पे भी एक रियल स्टोरी की चीजें तो हम करते चले गए, बट मेरे एक फ्रेंड थे विजयवाड़ा के, उनका ज्वेलरी का काम था। बड़ी ही मतलब अब ये पॉडकास्ट पे स्टोरी बोलूं नहीं बोलूं, बट एकदम क्लोज फ्रेंड। मतलब हम्म। इतने क्लोज फ्रेंड की आप ये समझो कि मैं रहता, मतलब मेरा ऑफिस पटना भी है और लखनऊ भी है। तो वो विजयवाड़ा रहते थे। मेरे शादी की ज्वेलरी, मेरे सिस्टर की शादी की ज्वेलरी, सब कुछ उन्होंने वहां से बना के भेजी थी। हम लोगों का इतना क्लोज रिलेशन था। सडनली कुछ उनके लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आया, और मतलब बहुत ही जेन्यून पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन। जबकि उनका कारोबार काफी बड़ा, बहुत मतलब गोल्ड में होलसेलर थे उनके पास। मतलब लाइक 10-10 केजी गोल्ड, तो यूं मिनिमम छोटी सी मैं बात कह रहा हूँ। बट सडनली हमने सुना कि रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो मैं आज तक उनको मिस करता हूँ। और जब भी मैं किसी के पास बैठता हूँ, बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। ये एक सत्य है। तो रीजन क्या है? फ्रेंड तो आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में है, बट उनका जो नेचर था वो आज तक दिल से नहीं गया, और किसी न किसी बात के मद्देनजर वो आ ही जाता है। से काफी डीप से हुई थी जब। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड हाँ, आई थिंक जो काफी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, कि एक जब लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जैसे आपने जो बोला, तो मुझे भी एक तो ऐसे लोग ध्यान पे आ रहे हैं जो जिनका बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा है, जो जिनके बारे में सोच के हमेशा मेरे चेहरे में एक मुस्कुराहट आती है, एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है अंदर। तो हाँ सर, ये तो काफी जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट आई फील। अब सर, हम्म। आपका जर्नी जो मेरी आपसे बात हुई थी, जो स्टॉक मार्केट में, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि आपके परिवार में, आपके स्पेसिफिकली आपके कोई फादर, कोई मार्केट्स में नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अब 2003 से यहाँ पे मार्केट्स में है। तो पहले तो आई थिंक सब सुनना चाहते हैं कि हाउ डिड यू एंटर द मार्केट्स, आपकी शुरुआत कैसे हुई स्टॉक मार्केट्स? तो ये तो बड़ा अच्छा किया लोगों को बता कि हम, मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम स्टॉक मार्केट से नहीं, पापा नहीं, तो हम स्टॉक मार्केट में कैसे आए? मतलब आएंगे भी तो सक्सेस हो पाएंगे या नहीं?
कई सारी कहानी रहती है। तो ये तो आपने मतलब ये तो जरूर मैं बताऊंगा कि मैं स्टॉक मार्केट का बंदा नहीं, मेरी फैमिली स्टॉक मार्केट से नहीं, फिर भी मैं स्टॉक मार्केट में और कैरियर, बट एक कहते हैं जिसको टाइम डेडिकेशन देना, एक पंच लगातार एक जगह पे तरीके से हिट करना, तो वही है मेरा कैरियर। जहां पे मतलब मारवाड़ी फैमिली में ये होता है कि आप सब जानते ही हैं कि बिजनेस बिजनेस और बिजनेस, तो खून में बिजनेस हाँ होता खून है। में बिजनेस। पहले दिन से स्कूल से आते हो, अरे बेटा जाके गद्दी में बैठ के आना, थोड़ा देर पापा को यहाँ जाना है, यही सब चीजें जानते ही हाँ, हो। तो वहां पे मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, बट ठीक है। सबकी अपनी डेस्टिनी होती है। और आप पढ़ाई में अच्छे थे BBS सर? अच्छे जैसा नहीं था, बट सो सो था। ठीक है। बहुत ही, हाँ वैसा नहीं, मस्तीखोर पूरा। तो बीडीएस में 2 बार सीट आई, क्योंकि ट्राई कर रहा था लगातार कि चलो एक बार नहीं आया तो जैसे आपने सुना ही होगा, लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में क्लियर कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में बीडीएस आया तो सेकंड में तो कर ही लेंगे, बट डेस्टिनी हाँ। थी दूसरी बार भी बीडीएस आ गया, तो ये मामला फंस गया। तो अब हमने कहा कि करना क्या है, बीडीएस करना नहीं है। उस टाइम में बीडीएस की वैल्यू नहीं हुआ करती थी। और जो सबसे प्यारी सी चीज यहाँ पर एक लर्निंग की है, वो ये आती है कि आप अपना लाइफ का गोल क्या सेट करते हो। जैसे हम लोग जब मतलब जितने भी सुनने वाले हैं या यंगस्टर हैं, हम लोग हरा भरी में या पेरेंट्स के प्रेशर में, अच्छा तुम्हें ये करना है कर लो, तुम्हें ये करना है कर लो, लेकिन एक्चुअली हम लॉन्ग रन में कहाँ जा पाएंगे ये कभी नहीं सोच पाते हैं, या वो करके हमें खुद को मजा आ पाएगा या नहीं मजा आ पाएगा हम कभी नहीं सोच पाते। क्योंकि अगर मजा आता है तभी हम बेस्ट कर सकते हैं, और मजा नहीं आएगा ना तो हम 9 से 6 की ही ड्यूटी बजाते रह जाएंगे, चाहे हमारा खुद का ही बिजनेस क्यों ना हो। और तो वहां पे मुझे पर्सनली लगता था बीडीएस में मुझे मजा नहीं आने वाला है, तो हमने नहीं किया, घर पे तो जूते सर आपका लॉन्ग पड़े। टर्म गोल आपने कैसे सेट किया? जैसे आपने बात की ना, वो जो बहुत सही है कि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, बस चली जा रहे हैं। अब आजकल 20s में इतना डिफिकल्ट हो गया है एक लॉन्ग टर्म गोल, और सब पैशन पैशन इतनी बातें करते हैं, समझ ही नहीं आता कि पैशन क्या है। तो एट दैट एज आपने कैसे डिसाइड किया कि यार ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है? अगर ईमानदारी से कहा जाए तो उस समय इस बड़े गोल की का आइडिया नहीं था। इसको भी मैं बताता हूं। जैसे उस समय मेरे लिए एक रिक्वायरमेंट जरूर बहुत क्रिस्प और क्लियर थी, जिसको एक अगर बच्चों की भाषा में कह सके तो एटलीस्ट मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं जो चाहूं खरीद खरीद सकता हूं। अब इसकी भी बड़ी अलग अलग परिभाषा है। परिभाषा इन द सेंस, मेरे लिए अगर ईमानदारी से पूछो तो अगर मैं जाके एक मारुति या टाटा मोटर, हुंडई, किया की कार खरीद के ले आऊं तो मेरे लिए वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कि मैं अगर अभी का अभी चाहता हूं तो खरीद सकता हूं। लेकिन किसी और के लिए वो फिर सेटिस्फेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि अरे मैं तो जब तक बीएमडब्ल्यू या ऑडी नहीं खरीदूंगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पैसे की तो कोई सीमा नहीं है और पैसे का कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टॉमी की शर्ट पहन रहे, मैं थोड़ा सा अपर क्लास में आ रहा हूँ कि टॉमी की, लेकिन क्या टॉमी की शर्ट या सीके की शर्ट ही अपने आप में एक लिमिट है? उससे ऊपर भी तो ब्रांड है जहां पे 25-25 हजार 50-50 हजार के शर्ट आते हैं। तो मैं ये सोचूं कि बाबा के आशीर्वाद से, एक्चुअली मैं भोले बाबा का बड़ा भक्त हूँ, तो कई बार मैं शायद ऐसा बोलूं तो सुन दर्शक समझ जाए। तो अगर बाबा के आशीर्वाद से मैं जाके 2 सेकंड में सीके की या टॉमी की शर्ट खरीद सकता हूं तो मेरे लिए वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल है। मेरे को वो वाला लालच नहीं है कि मैं 50,000 की शर्ट खरीदूंगा तो मुझे मजा मिलेगा। तो इस तरीके से वो एक दिमाग का गोल क्लियर था कि एटलीस्ट जहां पे मुझे मजा मिल रहा है मैं उतनी चीजें कभी भी खरीद सकूं, वो मेरा प्रायोरिटी गोल था। क्योंकि अगर उतना आप खरीद पा रहे हैं तो फिर जिंदगी में मलाल नहीं रहता है कि अरे यार खरीदने के लिए मेहनत करनी है, अब पैसे बचाने हैं, इस तरीके से ये मैनेजमेंट करना है। तो ईमानदारी से कहा जाए तो पहले इस तरीके से सोचते थे, बट फिर धीरे 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 इसका मतलब एक्सप्लेनेशन आता चला गया कि हमें कब कैसे कदम उठाने हैं, अगर हमें ऐसा करना है तो किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सेट करना है, किस तरीके से चीजों को सेट करना है। तो ऐसा होता है। बट ये है कि अगर जो मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा, हमारे माध्यम से अगर बात पहुंचे तो 5th क्लास से फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा। जो मैंने मिस किया, मैं अपने बच्चों को, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, धैर्य और सांभवी, उन लोगों को मैं अभी से फाइनेंशियल एजुकेशन की खुद से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। अभी सबसे पहले मैंने उनको बुक्स का लालच दिया है। नॉर्मल बुक्स आप पढ़ो, क्योंकि स्टोरी पढ़ेंगे तो बुक्स में मजा आएगा। अभी मैं फाइनेंस की बुक दे दूंगा तो वो नींद मार के सो जाएंगे,
और बुक से जब एक बार उनकी दोस्ती हो गई ना, जैसे मेरी बेटी की अभी दोस्ती हो गई है, तो अब रात में जैसे मैं वर्क करता हूँ तो वो बगल में बैठे मेरे साथ अपना वो स्टोरी बुक पढ़ते पढ़ते अपना आराम से सोती है। बेटे की अभी नहीं हुई, वो उससे छोटा है, लेकिन अब एक बार दोस्ती हुई तो फिर मैं उसके बुक्स भी चेंज कर सकता हूँ और उससे आने वाला है मजा। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर हम बच्चों में इस तरीके से करेंगे तो उनकी सोच वो रहेगी जो एक्चुअली हम पाना चाहते हैं, बट वो जो लैक होता है वहां पर बचपन वाला, उसके कारण पा नहीं पाते, वो स्टार्टिंग से करेंगे। सही, बहुत अच्छी चीज है, आपको सच बताऊं, बिकॉज एक तो ये है क्योंकि हमें जैसे ये जो हमेशा बोलते हैं कि हमें जैसे माँ बाप है तो पता है कि पैर छूने, इज्जत करनी है, दोस्त है तो गले मिलना है, दोस्ती निभानी है। राइट। हमें पैसे से रिलेशनशिप ही नहीं पता, किसी ने इंडियंस को सिखाया ही नहीं है कि मतलब पैसे, कुछ लोग तो इतनी हद कंजूसी कर देंगे कि एक एक रुपए के लिए जान ले लेंगे ऑटो वाले की, कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, सभी सभी उड़ा देंगे। तो वो बहुत जरूरी भी है ना, आई कम्प्लीटली अग्री कि अगर फिफ्थ क्लास से अगर हम बस थोड़ा बहुत पैसे के बारे में समझाएं ना तो दुनिया बहुत बेटर हो सकती है। बस आपका ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा था कि जो आपने बोला कि आपको लॉन्ग टर्म गोल था कि ऐसा नहीं था कि आप बहुत सुपर रिच और मर्सिडीज, और आपको ये था कि आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। आपकी फैमिली एक अच्छे लेवल पर है और आपको कभी मॉल जाके सोचना ना पड़े कि ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। राइट, बस बस बस। और ये अगर सोच लेके चलते ना, तो जो एक इंसान के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो खुद ब खुद डेवलप होता है। और एक चीज ये पता है, ये रिलेट करती है स्टॉक मार्केट से भी। कैसे? इसी चीज का एक दूसरा रूपांतरण देखो। जैसे लोग कहते हैं सर आपके अंदर पेशेंस लेवल कैसे है, मतलब जब मैं पढ़ाता हूं तभी लोग पूछते हैं कि कैसे है। इसका सबसे बड़ा रीजन वही कि मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल शुरू से है, कि मेरे को अगर स्टॉक में ट्रेड करते समय प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे को लालच नहीं है कि मेरे को और चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे तो पहले से डेवलप है ना कि मुझे और चाहिए ही नहीं, मेरे को जितना चाहिए मैं उसमें खुश हूं। तो वहां पे भी ये, मैं तो स्टॉक मार्केट को पूरा ह्यूमन लाइफ से रिलेट मानता हूं। आप कहीं भी देख लो, अगर हमारा ह्यूमन लाइफ पे कंट्रोल है तो हमारा स्टॉक मार्केट में कंट्रोल है, ऐसा मेरा मानना है। और अभी एक प्रैक्टिकल स्टॉक एग्जांपल, मार्केट ना आपको एक आदमी को अपना असली चेहरा दिखा देता है। राइट। कि वो कितना लालची है, कितना वो डरा हुआ है, वो असली चेहरा स्टॉक मार्केट दिखा देता है। और इट इज लाइक एक शीशे में आप अपने आप से फेस कर रहे हो, और जिसने इन्वेस्ट किया ना, वो जो आप बोल रहे हो बहुत डीप चीज है, वो ही समझ पाएगा कि वो होता क्या है। अब जैसे सर, बट पेशेंस भी बहुत ही भारी वर्ड है, बहुत एक बोलते हैं कन्विक्शन इन द स्टॉक, हम बोलने को सब बोल रहे हैं बट बहुत भारी वर्ड है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था, 2019 की बात है। मैं एनबीएफसी और रियल एस्टेट में बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, तो मेरा काफी उस समय आई थिंक 10-12% डीएचएफएल में पैसा था। और आपको याद है 2018 में आईएलएफएस का पूरा चक्कर हुआ था, उसके बाद डीएचएफएल वगैरह सब सर्कल में थे। अब एनबीएफसी में डीएचएफएल फंडामेंटली आई वुड से तभी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था ऑन पेपर तो एटलीस्ट, बट वो नीचे आता गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार हर्ष, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। फिर मुझे न्यूज आई कि राकेश झुंझुनवाला सर ने डीएचएफएल में इन्वेस्ट कर दिया है, वो जो रूमर्स बड़े फैले थे। फिर मैंने सोचा और बढ़िया है, पेशेंस 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 करते 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 वो तो चलो शहरी अब डीलिस्ट होके बाहर हो गया। तो पेशेंस का क्या आपके लिए स्टॉक मार्केट में पेशेंस का क्या डेफिनेशन है, कि क्या है पेशेंस? व्हाट, हाउ वुड यू डिफाइन पेशेंस? अपना रिस्क लेवल। हमें अगर हमारा रिस्क लेवल पता होगा तो पेशेंस अपने आप आएगा ना। एक एग्जांपल के लिए, जैसे आपने डीएचएफएल की बात की, और हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई स्टॉक आता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो यस बैंक एक समय में डायमंड स्टॉक हुआ करता था, ठीक है। तो यस बैंक में हमारी भी पोजीशन थी, यस बैंक ने हमें भी लॉस दिया, लेकिन अभी आपने क्या क्या पेशेंस। तो मुझे पता था कि यस बैंक में मुझे कितना रिस्क लेना है, मैं अपने रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया, जो लॉस था मैंने दे दिया, खेल खत्म। लेकिन अगर हमें रिस्क ही ना पता हो कि हम क्या लेना चाहते हैं, किस रिस्क पे रहना चाहते हैं, तो वहां पे पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली अलग लेवल पे चला जाएगा, फिर चीजें सारी बिगड़ती चली जाएंगी। जो मतलब मेरा इसको इस तरीके से लेने का, और इसीलिए इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, कई बार मेरे ऑफिस में और मेरे केबिन में, मतलब अभी भी मैं केबिन में ही हूँ, मतलब मेरे टेबल पे मेरे वाइफ और मेरे बच्चों की फोटो हमेशा रहती है। इसका लॉजिक ये है कि मुझे हमेशा पता चले कि मेरी लिमिट कितनी है, और मेरा एक भी कदम उनके फ्यूचर को खराब कर सकता है। वाओ सर, तो आप बहुत डीप ले गए। वो तो मतलब अब मैं तो एक्चुअली मुझे लग रहा है 2 मिनट में चाहिए टू डाइजेस्ट। एंड यू राइट, बिकॉज सर रिस्क ना एक ऐसी चीज है जो सिर्फ नंबर से नहीं बता सकते, बहुत चीजें। और आई थिंक ये आपने आपको एक इमोशनल रिस्क होता है ना, कि आदमी एकदम एक्सट्रीम लालच में आ जाता है बहुत बार, तो वो अरे भैया, परिवार एक ऐसी चीज है ना, अच्छे अच्छों की हाथ में आ जाती है, बस इतनी सी कहानी बोलूंगा ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा परिवार से जुड़ा काफी ज्यादा बंदा हूँ।
शुरू दिन से साथ में सारा परिवार रहा, चीजें रही। आज भी अंकल बॉम्बे रहते हैं, बट वो एक मतलब कोई भी फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो वो एक साथ का बॉन्डिंग है हम लोगों का, जो आज भी हम निभाते हैं। तो वो प्यार, वो टच हमने आज तक देखा है, तो वो जा ही नहीं सकता है, मतलब जा ही नहीं सकता है। नहीं सर, ये बहुत डीप था एंड यू राइट सर। एक अपने को पिक्चर है ना कि आदमी बहुत बड़ा एक्सट्रीम लालच में चलाता है, गैम्बलर्स पैस जो बोलते हैं कि एकदम घुस गया, तो ये बड़ा अच्छा कंट्रोल है। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। अब हम उस स्टोरी पे जाएंगे दोबारा। ठीक है, आपने एमबीबीएस का एग्जाम दिया, आप वो नहीं हुआ, 2 बार आपका बीडीएस आया। ठीक है, फिर हम वो लाइफ गोल से थोड़ा सा भटक गए थे। हाँ बताइए। तो अब करना था कुछ और, तो या तो हाँ घर के ही बिजनेस को करो या अपना करो। हाँ तो हाँ वो करना नहीं था बिजनेस, कुछ अलग करना था, क्योंकि बिजनेस का सबसे सिंपल सा मतलब है उधार बेचो, और जिनको बेचो उनके पीछे जाओ, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। नॉर्मल हर बिजनेस की एक ही कहानी। हाँ सर। जो भी सुनने वाले सब अब दिमाग लगा रहे होंगे कि हाँ, हम जहां भी उधार बेचते हैं उनके पीछे पैसा मांगने लगते हैं। और अपने जितने भी यंगस्टर हैं उनको ये काम अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कभी पसंद नहीं आता है कि आखिर ये कौन सा बाबा दमाद जमाने का पैसा हमारा, माल मंगाते समय हमने जिसको पैसा दिया वो हमसे कैश में ले रहा है, लेकिन जब हम माल बेच रहे हैं तो उधार बेच रहे हैं। न जाने कितनी पार्टियां भाग गई, खून जला के बीपी ऊपर नीचे पापा दादा का होते देखा। तो ये है खत्म कहानी। होना ऐसा चाहिए कंप्यूटराइज, जो मतलब यंगस्टर की, जो मैं उस समय की कहानी, जब कंप्यूटर पे बैठे हैं, एसी कैबिन में बैठे हैं, मस्त घंटी बजाई, कोई आया चाय का लेके मिलने आया, तो अपॉइंटमेंट सेट होना चाहिए। जो मैं एकदम सच, मतलब जो मेरे साथ हुआ, जो सोच था, कंप्यूटर पे डील हो रहा है, पहले पैसा आ रहा है फिर काम हो रहा है, मतलब सब कुछ टनाटन व्यवस्था। तो भैया ऐसा काम लग जाओ ढूंढने में। कुछ मिलना तो था नहीं उस जमाने की सोच, लेकिन मेरे अंकल का सारा क्रेडिट मैं हमेशा मेरे अंकल को देता हूँ। उनकी शुरू दिन से सोच, मतलब हर बिजनेस में उन्होंने जो भी जैसा भी किया वो आगे की रही कि ये बिजनेस फ्यूचर होने वाला है, ये चीज फ्यूचर होने वाली है। तो 2003 में ही एनसीडीएक्स एमसीएक्स शुरुआत हुआ था। तो उस समय जब हुआ था तो एनसीडीएक्स जहां पे एग्री ट्रेडिंग होती है, आप लोगों को पता होगा, जैसे उस समय मिर्ची, हल्दी, गेहूं, उड़द, जीरा, हर कुछ हुआ करता था, चना। तो फ्यूचर और फिजिकल का बैलेंस करने के लिए एक्चुअली शुरू हुआ था। तो वहां पे फोन आया करते थे कि फिजिकल मार्केट की क्या प्राइस है। तो मेरे अंकल के पास फोन आते थे, क्योंकि फिजिकल में हल्दी का काम था, मिर्ची का काम था उनका। हाँ। तो उनको ये समझ में आ गया कि यही है फ्यूचर, जहां ये अभी पैदा हुआ है बट ये बहुत आगे जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुम इसको देखो, अगर तुम्हें समझ में आता है तो फिर हम देखेंगे और फिर बात करेंगे, तब आगे करेंगे। तो हमने देखा, हमने बैठना शुरू किया। तो सारा सिस्टम आपको पता ही होगा, ऑनलाइन वैसे ही सेम टू सेम आपको बैठने को मिल रहा है। एमसीएक्स में रात भर ट्रेडिंग होती है, रात के 12 बजे तक। और सबसे अब तो दिन भर एमसीएक्स में वॉल्यूम रहता है। उस जमाने में जब रात में यूएस मार्केट खुलता था, तभी सिर्फ गोल्ड में मुश्किल से 40 से 50 रुपए की मूवमेंट आया करती थी, और क्रूड में 10 से 15 रुपए की मूवमेंट आया करती थी। और सिर्फ उतनी मूवमेंट के लिए इंसान रात में, ठंडी हो या गर्मी हो, वो बैठ के ट्रेड किया करता था। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वो जर्नी शुरू हुई, तो मजा आने लग गया। मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। रात को लेट सोना तो गालियां नहीं पड़नी। कंप्यूटर ऑफिशियल अब लाइसेंस मिल गया कि क्यों कंप्यूटर के आगे बैठे हो, अब कोई बोलने वाला नहीं है। पैसा सारा आ रहा है रोटेशन में, कोई उधारी नहीं। तो इस तरीके से मजा जब आया तो मैंने बोला कि नहीं यही ठीक है। उन्होंने बोला अब ट्रेनिंग होगी, तुम्हें मैं बॉम्बे भेजूंगा अपने फ्रेंड के यहाँ। उनका टिकट होल्डर वो जिनके पास एनएससी बीएससी की वो रहती है मास्टर फ्रेंचाइजी, जो मेंबर रहते हैं वो उनके फ्रेंड मेंबर्स थे। तो वहां भेजा गया। वहां एक महीने, हाँ पूरा 1 महीने मैं रहा अपने अंकल के घर पे। मेरे अंकल रहते थे कलम्बोली में और उनकी ऑफिस थी वासी में। एवरी डे मैं बस पकड़ के वासी जाया करता था। रोज सुबह 9 बजे टाइमिंग था, मार्केट खुलने से पहले पहुंचना है। और सेम टू सेम वैसे ही शाम में हम लोग लौट के आया करते थे। उस समय आप कितने ओल्ड थे? आपकी एज कितनी समय? 82 का बर्थ है, 2003 की कहानी सुना रहा हूँ। तो ठीक है, मोटा मोटा 20-22 साल की कहानी हो गई। तो रोज जाना, रोज आना, और किसी दिन भी बंक होता था तो तुरंत पता चल जाता था कि आज पहुंचा नहीं है। वो भी कहानियां चली करती थी, क्योंकि नए थे ना, तो कितनी देर तक बैठेंगे, बोर तो आप हो ही जाओगे।
तो फिर इस तरीके से टचवुड क्या हुआ, जो सबसे बड़ा मतलब भगवान जिसको कहते हैं ना कि अगर रास्ता दिखाना होता है तो भगवान कैसे दिखाते हैं, मेरे अंकल के फ्रेंड के 2 बच्चे, विशाल और अमित, वो भी हमारी एज, बस फर्क ये कि वो 2 साल पहले बिजनेस को संभाल चुके थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये बंक करने लगा है तो उन्होंने लगा दिया अपने बच्चे, मतलब अंकल को सारी खबर A to Z क्या बैठा है सारी खबर रहती थी। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि लगाओ अपने बच्चों के साथ। तब फिर उन दोनों की ड्यूटी लगी मेरे साथ कि वो दोनों के अंडर में बैठना है, उसके पास बैठना है, तो यानी थोड़ी मस्ती भी हो पाएगी, टाइम पास भी हो पाएगा। लेकिन चूंकि वो दोनों को विजन मिल चुका था कि करना क्या है, तो वो मुझे बीच बीच में अपना प्यार मोहब्बत से दोस्ती वाला भी सिलसिला जारी रखेंगे। तो इस तरीके से जब उनसे टच हुआ तो फिर मजा आने लगा कि हम लोग सीख भी रहे हैं, थोड़ा दोस्ती यारी का भी बात कर रहे हैं। तो एक जर्नी शुरू हुई, लेकिन फिर लाइफ चेंज यहां से शुरू हो गई। मैं एक फन जोन में गया था और वहां पे हमने देखा, चूंकि वो मेंबर्स थे और उनके यहाँ ट्रेड हुआ करते थे बहुत बल्क में, मोटे मोटे, और जो आप लोग सुनते हो लॉस की कहानी, वो हमने वहां से आंखों के सामने देखना चालू किया। किसी का घर बिक रहा है, किसी की ज्वेलरी, लाइक जो चीजें आती थी, तो वो भी बच्चे थे, वो भी मुझे सारी स्टोरी शेयर करते थे। लाइक मैं पूछा ना ये लॉस हुआ, अरे यार इसके तो लाखों के लॉस हो गए, कहाँ से भरेगा, क्या करेगा, तो वो अपनी स्टोरी। और चूंकि जैसा कि आप मेरी बात से समझ ही चुके हो कि मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का बंदा शुरू दिन से, तो वो मेरे दिमाग पे भले ही फन जोन में आ रहा था बट मेरे दिमाग पे इंपैक्ट करता जा रहा था कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मैं तो इसको मतलब मजे वाली चीज समझ रहा था ना, मेरे को क्या पता कि ये भैया ये बंदूक है, सेफ्टी के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन किसी का खून करने के लिए बर्बाद कर देगा। तो वो था मेरा पूरा चेंज, वहां से शुरू हुआ कि ये है एक अलग दुनिया। तब मैं अंकल को फोन किया, अरे अंकल ये तो बड़ी, मतलब घबरा के एक दिन रोते हुए, बच्चे मतलब अब लाखों के लॉस, यही कहाँ, मतलब उन्होंने बोला कि तू ये समझ, वो तो ये सब जानते थे मतलब लिटरली कि ये क्या कहानी है, तू बस अपने सीखने पे ध्यान दे कर दे। बट मैं जुड़ चुका था दिमाग में कि कहीं कुछ तो है जिसको ये मिस हो रहा है, लोग आ कैसे रहे हैं, क्यों, मतलब वो जो नहीं होती अपने एक हर चीज की चीर फाड़ करने की, तो वो मेरे शुरू दिन से बीमारी थी। तो आखिर ये किसने इसको कहा खरीदो, किसने कहा इसको बेचो, क्यों पोजीशन बनाई, मतलब इस तरह के 100 सवाल क्रिएट होने लग गए। क्यों इसने अपनी कैपेसिटी से बाहर ट्रेड कर दिया, अब ये पैसा भरेगा तो कहां से भरेगा, क्या ये सच में इतना करोड़पति इंसान है कि नहीं है। मतलब कहानी तो उस जमाने में आप सोचो 20-20 लाख 25-25 लाख की क्या वैल्यू, आज भले ठीक है 20 लाख को हम छोटी रकम भी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है बड़ी रकम भी नहीं कहते, लेकिन उस समय तो 20 लाख बड़ी रकम हुआ करती थी। 20 लाख बड़ी रकम है। हाँ जी हाँ। तो वो चलने लगा बड़ा एकदम दिमाग अलग अलग। फिर पूरी ट्रेनिंग करके आए, फिर हमने अपनी ब्रोकिंग हाउस स्टार्ट की, क्योंकि मकसद था यही कि पहले ब्रोकिंग हाउस स्टार्ट करेंगे और फिर हम भी मेंबर बनेंगे। मतलब हमारी यही प्लानिंग थी, क्योंकि उस जमाने में तो ब्रोकिंग की वैल्यू हुआ करती थी ना, बहुत नंबर 1 होता था, नंबर 1 और मक्खन वाला इनकम, सुपर सॉलिड बिजनेस। तो वही प्लानिंग थी कि सीख के आएंगे फिर करेंगे, फिर वैसे ही हम लोग भी टिकट ले लेंगे और हम लोग अपना पूरा का पूरा बाबा के आशीर्वाद से सेटअप वगैरह कर लेंगे। तो अब जब मैं आया तो अब कहानी वापस से जब ब्रोकिंग की हुई तो अब हमने अपनी टर्मिनल पे ये कहानी रियल देखी, यानी जो चीज मैं कुछ समय के लिए भूल चुका था वापस से मेरे साथ टकराया और अब रियल टकराया। लेकिन इस बार डबल इंपैक्ट ये था कि मैं आपसे बात कर सकता था, हर्ष जी आपने ये क्यों किया, अब आप पैसे कैसे भरोगे, तो आप तो रोने लगे। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि हमने तो कुछ और, मतलब अब आप, मतलब वो इंसान अपनी स्टोरी सुना रहा है कि मैं तो सर कुछ और समझ के आया था, मैं बेटी की शादी, मतलब समझ रहे हो ना, जो आप तो दिन भर ये तो झेलते और देखा सुना होगा। हम कहाँ से, मतलब हमने तो सोचा था कि आज पैसे लगाएंगे फिर ये पैसे आ जाएंगे और वो जो फ्लैट मैंने खरीदा था ना वो बिल्डर को पैसे देने थे, वो उसके पैसे भर देंगे। मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी की, मतलब क्विक करोड़पति वाली स्टोरी। मैं तो सर पीट लिया, गजब। तो यहाँ पे तो अब 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा था, लोगों से बातें हो रही थी, चूंकि अब सीख समझ के आए थे, मैंने खुद की R&D, चूंकि मेरे तो वो कीड़े वहीं बॉम्बे में पैदा हो चुके थे, तो मेरा गूगल सर्च नेटवर्क एकदम स्टार्ट हो चुका था कि ये चल क्या रहा है। तो मैं लोगों को अब समझाने लगा, ज्ञानी बाबा बन गया अब कि भैया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो चीजें से फिर रास्ता मिला कि ये जो आप कह रहे हो आप कहां तक पहुंच पा रहे हो, गिनती के 5 लोग तक। एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो अभी तो आप देसी अंदाज में बता रहे हो, देसी अंदाज किसको समझ में आने वाला है, वो तो इतना ज्ञान तो उसको भी पता है। तो फिर इस तरीके से एक पूरी की पूरी जर्नी शुरू हुई। अंकल पूरे नाराज, करना था कुछ और, कर लिए फिर वहां से फिर एक मैंने कहा मेरा कोई इंटरेस्ट ब्रोकिंग वगैरह में नहीं अब रहा,
ना मेरे को कोई मेंबरशिप में, क्योंकि मेंबरशिप अगर ले लेते तो पूरा इंडिया फ्रेंचाइजी बांटते, तो एक इंसान तो होना चाहिए ना जिम्मेदार। हाँ हाँ सर, मेंबरशिप तो बहुत बड़ी लीगल लायबिलिटी होती है और हाँ बहुत बड़ी हाँ। चीज होती है, उसमें तो मैं काफी कहा मैं रेमिनिकेशन हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं कहा अब मैं वहां फंस गया, तो जो सोच मुझे मिली है वो सोच तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो वो बहुत नाराज हो गए कि तुम अगेन एक बार कैरियर पे लात मार चुके हो, अब ये दूसरी बार कैरियर पे लात मारोगे। मैंने कहा बाबा ने जो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा, तभी इस लाइन में लाए, और इस लाइन में लाए तो ये सोच भी दिया, तो जरूर कोई अच्छी सोच होगी, तभी मुझे ऐसी सोच दी, वरना सोच देते क्यों। मारवाड़ी का बच्चा हूं, पैसा कमाना आता है, कैसे भी रहूंगा, भूखे तो नहीं मरेंगे भैया, इतना तो बाबा का मारवाड़ी के बच्चों पर आशीर्वाद है, तो बस इतना हुनर तो है। तो इस तरह की बड़ी हॉट टॉक वगैरह हो गई, फिर जर्नी शुरू हुई, फिर जैसे जैसे किए तो वो कहते हैं ना, परिवार से भी अप्रिशिएशन मिलता है, जब उन्हें चार आदमी वो कह रहे आपके बेटे ने तो बड़े बड़े अच्छा गाइड किया चीजें, तब फिर लगा नहीं सही में मेरा बच्चा सही कर रहा है। तो आप सब भी देखो लाइफ में, जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट आ रहे हो, कोई भी लाइफ में कर रहे हो, जहां मजा आ रहा है ना, सेटिस्फैक्शन, तो आप बेहतर नहीं करते हो, बेस्ट करते हो, जी जान लगा के करते हो। और 18 साल के बाद भी मैं वही जी जान लगाता हूं जो मैं 2003 में लगाता था, जिस समय सीख रहा था, जो पागलपन और जुनून था वो आज भी है, उसमें 0.01% का भी फर्क नहीं। वाओ सर, और सर आई थिंक हाँ, क्योंकि एक तो मैं आया था मार्केट में 2010 में, तो जैसे मुझे याद है, अब मेरे नाना भी स्टॉक ब्रोकिंग में थे थोड़े से, वो डीएससी पे थे, डीएस सर्कल में थे वो। तो जो हर्षद मेहता का टाइम था ना, तो उन्होंने मुझे ये कहानियां बता रखी हैं, और मेरा भी जब मैं आई रिमेम्बर जब मैं स्कैम 992 देख भी रहा था सीरीज, तो मेरा वो सोच सोच के दिल बैठ रहा था कि अच्छा ये कहानी में शायद उस समय अब हुआ होगा, क्योंकि लोग बर्बाद हो जाते हैं मार्केट्स में, और वही है, एक बंदूक की तरह है, या और एक बंदूक कितनी खतरनाक, मतलब मार बहुत लोगों को एक साथ मार सकती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि आप आईएएस फील्ड में, यू हेल्पिंग एवरीवन आउट। अब सर इसमें एक और चीज आती है कि अब आपके पास अंकल थे जो आप कहते हैं आपके मेंटर की तरह उन्होंने रोल निभाया, आपके अंकल ने हाँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिना नहीं होती ये जर्नी। अब किसी और 18 साल का बच्चा जो भी देख रहा है, ही वांट्स टू एंटर, बट शायद उनकी लाइफ में मेंटर नहीं है कोई, आप उनको क्या एडवाइस करोगे? देखिए अब ये बहुत अच्छा है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या आप इस चीज को ऐसे देखिए कि एक स्टार्ट हुआ, जर्नी हुआ, मैं भी तो कहीं एजुकेशन के लिए ही गया ना, तो सेम टू सेम उस समय तो ये नहीं पता था कि एजुकेशन, उस समय तो कुछ ही नहीं पता था एक्चुअली स्टॉक मार्केट का। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इतनी सारा मटेरियल उस जमाने में अवेलेबल नहीं था, ये मैं आप सब सुनने वालों को बताना चाहूंगा। आज जितनी आसानी से आप गूगल डालते हो और अनगिनत चीजें आती हैं, उस समय नहीं हुआ करता था। अब इतनी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट, इतनी सारी कहते हैं कुछ भी सोशल नहीं था मीडिया, सर, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस की एक इस पे खूबसूरत सी बात बताऊं, आज जैसे आप किसी से भी सीखते हो, कुछ भी पढ़ते हो, एक गूगल पे डालो, एक टीचर आपको सब कुछ बताता है, ठीक है भैया, उस समय जाके देखो कुछ नहीं था, एक हिंदुस्तान तो एक पाकिस्तान तो एक इलाहाबाद, ये कहानी हुआ करती थी। एक एक चीज ऐसा मुझे याद है उस समय एक तो एनएससी का एक शब्द था ओडिन, बस ओडिन आता था और कुछ नहीं होता था, ठीक है। और अगर उस समय वो स्पाइडर और फाल्कन टाइप के टेक्निकल सॉफ्टवेयर आते थे, हाँ हाँ हाँ, जिनको साल का 2-3 लाख रुपए दो, और वो भी इतना लैग करते थे, इतना लैग करते थे, जो अब इंटरनेट में फ्री में ट्रेडिंग व्यू वगैरह 30 टाइम्स बेटर फ्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो उल्टे बहुत आसान हो चुका है आप सब सुनने वालों के लिए, गूगल बाबा इज बेस्ट टीचर। बस यहाँ पे एक चीज का जरूर आप सब ध्यान रखें, जहां पे अच्छी चीजें आती है वहां पे बुरी चीजें भी आती, तो वहां पे आप लोग जब कुछ भी R&D करते हो, कुछ भी सोचते हो, कुछ भी देखते हो, तो मैं इस भी चीज पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले बुक्स पढ़ो। इससे फायदा क्या मिलेगा कि जब आप दूसरे यूट्यूब, दूसरे वीडियो, दूसरे आर्टिकल देखोगे तो उसको 2 सेकंड में जज कर लोगे वो जेन्यून है या आप ही की तरह का कोई नौसिखिया सिर्फ बना के डाला है। ये बिना बुक रीड किए, और आप तो इसके मास्टर हो, आपके पास तो भयंकर कलेक्शन है, तो आई होप आप बताओ इस बारे में सबसे अच्छा डिटेल कि बुक्स क्या दुनिया लोगों को दिखाता है, एक अलग दुनिया अलग। सर मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हम ऑडियो बुक सुन लेंगे या हम रिव्यू पढ़ लेंगे, बट जब तक आप वो किताब नहीं देखोगे ना, वो पढ़ोगे नहीं, तो वो नहीं आएगा। ये पूरी पिक्चर एक अलग है, किताब एक इमोशंस ड्राइव करते हैं, वो समझ ही नहीं सकता आदमी जब तक कोई ऑडियो बुक पढ़ लिया। मेरे तो कभी काम नहीं करता ऑडियो बुक वगैरह, मैं ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, मैं 50 चीजें और कर रहा हूँ, तो मैं कभी उसमें घुस ही नहीं पाऊंगा। वो जो इमोशन से जो उस ऑथर ने लिखा है, जो भी है, वो फील करना बड़ा जरूरी है। जी जी जी। तो इसीलिए मुझे लगता है जिन्हें भी शुरुआत करना है, 100%
आप ही की तरह बुक्स से दोस्ती करे, वो सबसे अच्छा रहेगा। हाँ सर, डेफिनेटली। अब सर इस पे एक और चीज है, अब देखिए मार्केट्स में आप 2003 से तो रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा, कोई नई न्यूज, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, जैसे मुझे याद है अभी गौतम अडानी सर टॉप 5 रिचेस्ट मैन में आ गए तो उनका हाइप बन गया। उसके आई थिंक 3-4 महीने पहले कुछ था ना, नहीं 5-6 महीने पहले की FIIs उनके वो सब लेजिटिमाइज नहीं हो रहे थे, उस पर बड़ा हंगामा हो गया था। और एकदम ऐसा हंगामा होगा और एक हफ्ते बाद लोग ऐसा भूलेंगे कि कोई याद भी नहीं होगा कि एक हफ्ते पहले हुआ क्या था। तो जो ऐसे न्यूज आती थी स्टॉक मार्केट में कि आज अच्छा जी हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, आपका एज ए इन्वेस्टर आप न्यूज को कैसे परसीव करते हो? आपका रिएक्शन क्या आता है न्यूज की तरफ? देखो, एक तो आपने बड़ा ही अजीब, मत अजीब बोलो तो क्यों, अदानी जी का नाम लेके ही समझ रहे हो कि अपने आप में कंट्रोवर्सी हो जाती है बोलना और करना, क्योंकि उनके हेटर्स भी उतने ही हैं और लवर्स भी उतने ही हैं। लवर्स इसलिए स्टॉक में रिटर्न दिया है तो लोग किसी पीछे की चीज को देखने सुनने में इंटरेस्टेड है नहीं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में नया आए हैं। लेकिन जो पुराने से हैं उन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये रिटर्न 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या ये स्टॉक मार्केट हमारे लिए एक परमानेंट अर्निंग का सोर्स है, या वो जो 2-4 दिन की चांदनी में हमें बम्पर रिटर्न मिल रहे हैं, हमें उससे खुद को बस एक, जो नहीं कहते, एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है यार, मैं भूल रहा हूं, छोड़ो उस प्यारे से वर्ड को, मतलब वो सडन क्विक में हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे वाह अब तो सब सिर्फ यही होगा। उसमें आप देखो कि मैक्सिमम लोग फंसे नजर आते हैं कि जैसे किसी स्टॉक से बम्पर रिटर्न मिल गया तो फिर हर समय सिर्फ वहीं पर वैसे ही स्टॉक की तलाश रहती है, और उस चक्कर में कमाया एक से, लेकिन बाकी 9 शेयर उनके पूरे डंप हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर हम अब इसके दूसरे सिक्के के पहलू पे आते हैं, अगर हम अस्थिर से, जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया कि भैया स्टॉक मार्केट ही हमारी अर्निंग है, हमें स्टॉक मार्केट में रहना है, स्टॉक मार्केट से हमें कमाना है, तो अब क्या है, अपॉर्चुनिटी। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आने दो अच्छी प्रॉपर्टी को आने। कोई प्रॉपर्टी अगर आपको, अगर ईमानदारी से कहूं कि आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, लेकिन अगर 1.5 करोड़ में आपको मिल रही है ना, आपके तो दिल में धक धक, 2 का माल 1.5 में मिल रहा है, कोई तो लफड़ा है, आएगा ना। 100%। कुछ तो लीगल सारा लफड़ा होगा, ये बेच के निकल रहा है, मेरे को चिपका के निकल रहा है, बाद में मुझे तो पता नहीं। सेम टू सेम 2 का माल 2.5 पे मिलेगा, अरे यार 2.5 महंगा है, पैसा मेरे घर में पड़ा है, ये नहीं खरीदेंगे, कोई दूसरा खरीद लेंगे। हर इंसान बिल्कुल इस तरीके से सोचता है। आ जाओ स्टॉक मार्केट पे, यही थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। अब आपको तो पता है प्रॉपर्टी का काम मेरा है, तो मैं थोड़ा सा हर चीज रिलेट कर लेता हूं। तो सेम स्टोरी आती है स्टॉक मार्केट। आपको महंगा मिल रहा है तो क्या हराबड़ी, इतनी वेराइटी अवेलेबल है मार्केट में, इतने सारे स्टॉक अवेलेबल हैं, हाइप के पीछे क्यों जाना। मैक्सिमम लोग नुकसान क्यों करते हैं, भेड़ चाल के पीछे जाते हैं, तभी तो नुकसान करते हैं ना। खत्म। तो भेड़ चाल से हट जाइए, भेड़ चाल से जब हटेंगे तो हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे थोड़े से अलग वाले। क्या फर्क है, रिटर्न थोड़ा कम मिल जाएगा ना। अब रिटर्न कम मिल जाए तो वापस से मेरा बिजनेसमैन वाला लॉजिक आ जाएगा, आप महंगे से महंगी प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल दो, 6, मतलब मैं अगर अपने लखनऊ की बात करूं तो 6% से ऊपर का रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ सर, इंडिया में मैं देखा था रेंट का, रेजिडेंशियल का आई थिंक 2 से 2.5% के बीच में रेंटल यील्ड है इंडिया में। हाँ, पूरा पैन इंडिया का एवरेज। हाँ, हमारे यहाँ अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाहे कितनी भी हॉट प्रॉपर्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6% से ऊपर का रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। रेसिडेंशियल की तो कहानी खत्म है, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो और सेम अब इन्वेस्टमेंट पे जब हम आते हैं तो बस सेम लॉजिक अप्लाई कीजिए। स्टॉक अच्छे चुन रहे हैं, भीड़ के पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि भीड़ वाली कहानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और वहां पे हम करेक्ट वैल्यूएशन, करेक्ट प्रमोटर, इन चीजों के मद्देनजर अगर हम करते हैं तो सही स्टॉक अपने आप आते हैं। गड़बड़ बस तभी होती है जब लगता है मार्केट छूट रहा है, मतलब लाइक मैं तो एक बड़ी एक प्यारी सी चीज बोलता हूँ कि ट्रेड नहीं करोगे तो बीवी मारेगी क्या, वो वाली कहानी। तो ये वाली कहानी हो जाती है। तो बस वही चीज है, तो हमें इन सब चीजों पे मुझे पर्सनली लगता है ध्यान देने की जरूरत है, और ये चीजें हम जैसे जैसे सुधार लेते हैं बहुत स्मूथ हो जाता है। और मेरा तो मानना है स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है, आप आराम से कमा सकते हो। लॉस सबको होता है, हमें भी होता है, लेकिन उस लॉस का कैलकुलेशन क्या है ये बहुत आसान। एक मंथ में, एक एग्जांपल के लिए 22 से 24 दिन का ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। एक तो रोज ट्रेड करना नहीं चाहिए,
सिर्फ अपॉर्चुनिटी भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि सब लोग डाई हार्ड फैन है एवरीडे ट्रेड करने के, तो मैं उसको भी एक बहुत सरल एग्जांपल से बताता हूँ। 22 से 24 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, तो मान लीजिए कि आपने 22 दिन की ट्रेडिंग की, ठीक है, 22 ट्रेड एवरीडे एक ट्रेड किया। अब एवरीडे एक ट्रेड किया और आप ऐसे पकड़ लो कि आपको 15 या 16 दिन मुनाफा हुआ और 5 से 7 दिन लॉस हुआ, तो भी आपकी फाइनल बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में बनेगी। लेकिन कोई ऐसे लेने को कभी रेडी नहीं है। यहाँ तो 2 दिन ऐसे उड़ा, तो क्यों उड़ा, किसने दिया? तो भैया आपने एक्चुअली देखो, अब किसने दिया उसके दिमाग में क्या सवाल आया? अब जिसने दिया उतनी भर भर के बीप 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 वहां उसने स्टार्ट करनी है। लेकिन उसने ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने खुद से किया होता तो मुझे समझ होती कि मुझे लॉस क्यों हुआ है, उसके सारे रीजन पता होते। और जब रीजन पता होते तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता कि ओके ये एक जेन्युइन रीजन, क्योंकि हमें तो पता ही है स्टॉक मार्केट में लॉस तो होना ही होना है, 100% भी नहीं, स्टॉक मार्केट किसी के पप्पा का नहीं। तो जब स्टॉक मार्केट होना है तो हमें जब जेन्युइन रीजन पता है तो सेटिस्फैक्शन होता है, ओ अच्छा ये था, तो चलो ये एक वैलिड रीजन है, मतलब खून नहीं जलाने। तो एक फाइनल बैलेंस शीट आपकी प्रॉफिट की बन गई। मतलब ये मेरा मानना है, ये है एक रियल कैलकुलेशन जो सब लोगों को करना चाहिए, और उससे आप ट्राई करके देखो, आपको एक रियल मतलब मजा आएगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे वो हमने कहा 5 to 7 डेज आपको लॉस हुआ, वहां पे जो एक मजेदार चीज होती है, जब पोजीशन लेते हैं तब रहते हैं ट्रेडर, जब गिरने लगता है तो बन जाते हैं इन्वेस्टर। तो अब बन गए इन्वेस्टर, तो फिर मंथ इनकी बैलेंस शीट कहोगे कि अग्रवाल जी को हर्ष जी ने बुलाया था पॉडकास्ट में, ज्ञान तो दे डाला लेकिन मेरा बैलेंस शीट खराब कैसे हो गया? तो खराब इसलिए हुआ क्योंकि आप बन गए थे इन्वेस्टर। वहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए ये 22 दिन का सिस्टम बनाना। सर ये ना मेरा एक फेवरेट कोट है, ये कैप्सूल इन्वेस्टिंग है कि यू एंटर एज अ ट्रेडर, यू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। यही कहानी चल रही है। अभी एक्चुअली मार्केट में इतने नए लोग आए हैं, उन्हें पता तो है नहीं, लेकिन अब 2022 उनको आईना दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आई होप कि ये आईना दिखे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस आईने में जब एक बार सरवाइव करेगी ना ये जनरेशन, जो अभी 20-21 की आई हुई जनरेशन है, उनका पैर कोई नहीं हिला सके, कोई नहीं हिला सके। सर मैं तो ये मैं एकदम गारंटी के साथ बता, स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना ही तो मुश्किल है। अब 2300, और मैं तो बोलूं कि आप व्यूअर्स जो भी अपने आसपास देखना, कोई आदमी अगर 2003 से अभी तक स्टॉक में, प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर अभी तक स्टॉक मार्केट में जिंदा भी है, सरवाइव भी कर रहा है, वो अपने आप में ही मिसाल है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता है कि मेरे पास तो सर आपके, आई एम श्योर भी आपके किससे होंगे, कोई फ्रेंड या फैमिली, वो स्टॉक मार्केट में अचानक से एक्सपर्ट बन गए, घर पे ट्रेडिंग सेटअप लग गया, 6 महीने बाद खत्म, कहानी खत्म। 6 महीने बाद वो ट्रेडेड होता है, 6 महीने के बाद को दुकान ही शट डाउन हो जाती है, किसी को मार्केट की बात ही नहीं करनी। एंड सर आपका ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा था, इसके लिए मैं बताऊं क्या सोचता हूँ, मतलब ये मैं बिलीफ है और मैं तो अपने व्यूज को ही बोलता हूँ कि योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। तो अगर खरीदा है आरएसआई देख के तो आरएसआई देख के ही बेचना, अगर खरीदा है लॉन्ग टर्म देख के तो उसके पहले मत बेचना। तो फिर पता होता है कि एक स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं होगा कि यू एंटर द ट्रेडर एंड यू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और सर ये भी पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, ये जो आपने रियल एस्टेट का पॉइंट दिया ना, कि अगर कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 10 लाख में दे रहा है तो मेरा दिमाग फिर जाएगा कि क्या हो रहा है, मैं ज्यादा डरूंगा उल्टा। तो बहुत बार स्टॉक मार्केट में जो 52 वीक हाई स्टॉक्स है, जो एकदम आधी रेट में बैठे हैं, मुफ्त में मिलने लगते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही आई थिंक अच्छा वो है कि वो ये मेरे दिमाग में बैठ रहा है, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था। आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली सर, भीड़। स्टॉक मार्केट में जनता तो कभी पैसे नहीं कमा पाती, और ये तो हिस्ट्री बताती आ रही है, हर बार ऐसा होता है। तो एक आदमी कैसे जाने कि स्टॉक मार्केट में, पहले तो सर जब मैं तो आई थिंक 2-3 साल स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में बैठता था, कि वहां गए उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, टीवी में चल रहा है, टर्मिनल लगे हुए हैं, वो टेलीकॉलर्स बैठे हुए हैं वहां पे। बट अब जो आदमी घर पे बैठ के ट्रेड कर रहा है, उसको कैसे पता कि वो भीड़ के साथ चल, अगर वो अवॉइड करना चाहता है कि मुझे जनता के साथ नहीं चलना, उसको कैसे पता कि वो भेड़ चाल में चल रहा है? आप उसको क्या एडवाइस करोगे? भेड़ चाल में जो आप कह रहे हो ना, सबसे आसान तरीका है भेड़ चाल। जहां न्यूज, अभी आपने खुद ही एक चीज कही, जैसे अदानी वाली स्टोरी शेयर की कि वो जो स्टॉक डंप स्टार्ट हुआ, आप बस सिंपल, बहुत सिंपल करना, आप उस समय के थोड़े से गूगल आर्टिकल देख लो, पता चल जाएगा कितने लोगों ने लॉस किया। आर्टिकल आने लगते हैं ना, अब तो बताए ना, अब तो कई सारी चीजें बहुत आसान हो गई। तो अदानी के शेयर ने गिरावट में इतने रिटेल वालों को बाहर डाला, इतने का नुकसान कर डाला, बराबर। अब वो मार्केट में है नहीं है, वो बात की कहानी, उनका कितना इन्वेस्टमेंट था वो पता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये भी एक फैक्ट डेटा है कि जो रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं वो छोटे हैं, लाइक लाख, 50,000, 2 लाख, मतलब इस तरह के फंड वाले लोग बल्क में आ रहे हैं। तो अब ऐसे लोग तो बह लेंगे, तो वहां पे
जो न्यूज फ्लो चलती है, मुझे पर्सनली लगता है कि न्यूज फ्लो स्टॉक से दूर अगर रहें तो सबसे अच्छा रहेगा। आप अपने आप मतलब 70 से 80% टाइम मुझे लगता है कि आप भेड़ चाल से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अगर वो स्टॉक्स उन पे फोकस ना करें जो न्यूज में है, अगर वो स्टॉक पे फोकस ना करें तो आप ऑटोमेटिकली भीड़ के बाहर हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है, जैसे अभी देखो ना, हाँ सर सही जैसे बात है, क्योंकि न्यूज यस, तो वही दिखाएगा जिस जो लोग देखना चाह रहे हैं। करेक्ट, न्यूज वो दिखा रहे, जैसे अभी ये देखो यस बैंक, वोडाफोन, आप गौर करना, और आप सब भी जितने भी सुनने वाले लोग हैं प्लीज जरूर गौर करना, जैसे यस बैंक, वोडाफोन, जितने भी पेनी या स्टॉक गिरे, आर्टिकल एकदम गर्मा जाते हैं, भर भर के आते हैं। उस समय आप जाके सिर्फ उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक कर लो, आपको पता चलेगा उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ चुका है। आप जाके चेक करना रियल में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगेन पब्लिक को समझ नहीं है, जस्ट उन्हें आर्टिकल देखा है, अरे वाह यस बैंक का तो रिजल्ट अच्छा है, अब तो बस कल से यस बैंक और तो सर वो भी आर्टिकल की हो सिर्फ गया। हेडलाइन पढ़ते हैं, आर्टिकल की सिर्फ हेडलाइन पढ़ी जाती है, मेरी मेरी आर्टिकल भी नहीं मेरी पढ़ा जाता। हाँ मेरी बहुत फेमस लाइन मैं हर वीडियो में एक्चुअली बोलता हूँ, वो जो हेडलाइन होता है उसके पीछे ना जाए, रीड बिटवीन द लाइंस। बट अफसोस की बात है कि बस हेडलाइन से लोग जज करते हैं, अपने मेहनत के पैसे को इस तरीके से लगाते हैं। ये आज भी मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन अगेन जैसे कि हम सबकी सोच नहीं समझ सकते, बदल सकते, तो मेरे लाइफ का एक गोल है जो मैंने अपने लिए सेट किया है कि मुझे मेरे जिंदा रहते जितने भी लोग सुनते हैं समझते हैं, अगर 1% लोगों की भी लाइफ चेंज हो गई तो शायद जिस चीज की मेरी जर्नी उस वक्त से शुरू हुई थी उस मुकाम को मैं हासिल करके एक सेटिस्फेक्शन ले पाऊंगा। ये मेरा मतलब लाइफ का गोल, अगर आप कहो बिना सवाल के मैंने एक चीज बताई, तो ये मेरे एक्चुअली लाइफ का गोल है। सर काफी डीप था। एंड सर हाँ आई कुड नॉट अग्री विद यू मोर ऑन दिस, क्योंकि अब जैसे एक ये किस्सा था कि किसी ने काफी पुराने टाइम है कि किसी दोस्त ने येस बैंक खरीद लिया था और उसने बोला कि यार ये आर्टिकल जो झूठ है, इसमें लिखा है राकेश झुंझुनवाला सर ने येस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कर दिया तो डूब गया। अब जब आर्टिकल खोल के देखा तो क्लियर लिखा था वो येस बैंक उनके पोर्टफोलियो का 0.5% है, 0.5%, जिसमें रिस्क ले सकते हैं। उसने पढ़ा कि 3 करोड़ शेयर ले लिए हैं, तो उनके लिए तो वो 0.5% हुआ। तो ये आपका बहुत सही था कि सिर्फ लाइन मत पढ़ो, उसके बीच में पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस बैंक से ये तो तो सुना है रिलेटेड मैंने। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं हम्म। लखनऊ में अपने फ्रेंड के ऑफिस में बैठा था, उनकी ब्रोकिंग हाउस है, और किसी क्लाइंट का फोन आया उनके, और ये मैं बता रहा हूँ यस बैंक जब 100 रुपए के पास था, वही जो अभी कुछ देर पहले आपने बोला ना कि मुझे ये समझ को आया कि जैसे रियल एस्टेट सस्ता होता है तो यानी डाउट है कि कहीं हाँ वो हाँ हम हाँ। के, तो लोग वैसे ही गिर रहा है तो स्टॉक नहीं करना चाहिए। तो उनके पास फोन आया कि अरे यार ये तो बहुत सस्ता हो गया है, मेरा 5 लाख रुपए का, शायद अगर मेरी मेमोरी करेक्ट हो तो मेरा 5 लाख, तो उन्होंने मना किया कि देखो मत लीजिए। और लिटरली मुझे याद है, चूंकि वो बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे, फोन स्पीकर पे ही वो सडनली बात कर रहे थे, तो अरे ज्ञान मत दीजिए, पैसा मेरा है, आप किस लिए ज्ञान दे रहे हैं, जाएगा तो मेरा जाएगा। एकदम लिटरली, मतलब वो जो रूड शब्द था मेरे को हर्ट किया। मुझे लगा मेरा मैं भाई मतलब थोड़ा मतलब एक जेन्यून एडवाइस दे रहा है। अंत में चूंकि उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा फर्ज था बताना, मैंने आपको बता दिया, और बाकी कहानी तो आप जानते ही हैं। बाद में वो चीज एक्चुअली मैं आज तक नहीं भूला हूं, इसलिए आपके सामने भी, क्योंकि वो शब्द मेरे को हिट किया, मतलब कैसे ट्रीट करते हैं लोग, और कोई किसी को भला के बारे में बोल रहा है तो समझ नहीं आ पाता है, क्योंकि हाँ वो सर, कितना क्योंकि है। जब आप बोल रहे हैं ना तो मुझे भी हल्का सा हिट हो रहा है, तो मैं हाँ, इमेजिन कर सकता कि आपको उसमें कैसा फील हुआ होगा। तो एक चीज जो मैंने अपने लाइफ में फील की, जब ट्रेडर के पास पैसे होते हैं ना, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, वो उसको लगता है मैं ही किंग हूं, मैंने जो बोला जो किया सब सही। लेकिन जैसे ही पैसे डूबते हैं उसके सारे सरकमस्टांसेस चेंज हुआ, वो पूरा का पूरा बदल जाता है, एकदम घुटनों के बल आ जाता है। लेकिन अब घुटनों के बल आने से क्या है, आपके तो पैसे उड़ चुके हैं, आप खत्म हो चुके हो। ये कई चीजें हैं जो समझने की, बट ये एक लाइव एग्जांपल जो हमने देखी, आई थिंक आप सब समझ पाओ कि भाई सिर्फ पैसा होना, अरे भैया 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। कुछ नहीं है। सर आई थिंक वो जो सबसे पहला क्वेश्चन था हम्बलनेस का, आई थिंक बात वही आती है, क्योंकि जैसे बहुत ऐसे नए ट्रेडर्स भी हैं जो मार्केट्स में भी 1-2 साल से आए हैं, कोविड के बाद से आए हैं। तो बुलरन में तो चलो सभी का प्रॉफिट हो सकता है, बुलरन में प्रॉफिट कमाना इतना मुश्किल नहीं होता, तो शायद वो ईगो एरोगेंस मुझे भी बहुत लोगों में दिख जाता है कि यार ये तो आदमी ऑल मतलब कुछ कुछ होता है ना कि बुलरन में तो ट्रेडर्स वॉरेन बफेट को यूजर समझ लग जाते हैं कि यार वो क्या रिटर्न कमा रहे हैं, रिटर्न तो हम कमा रहे हैं, वो जो 19% कमा रहे हैं मैं तो दिन में कमा लेता हूँ ऐसे ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ। बट वो ये 6 साल मतलब एक बार जब मार्केट्स घूमता है तो वो सब अपने लेवल पे आ जाता है, तो हम्बलनेस
मार्केट आई थिंक एक इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए बहुत बहुत एसेंशियल। ज्यादा जरूर, बहुत बहुत जरूर। मैं तो जैसे पहले भी बोला था, और एक मतलब मैं तो इसको बड़े ही समरी में एक लाइन रखा हूं, स्टॉक मार्केट और हमारी जिंदगी कोई फर्क नहीं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पैसा आता है पैसा जाता है, होता है ना, सुख दुख। जैसे सिक्के के दो पहलू, सेम स्टॉक मार्केट, सिक्के का दोनों पहलू। बस प्रॉब्लम ये है, आप उसके सामने वाले प्रॉफिट के पहलू को देख के आ रहे हो, उसका पीछे वाला जो पहलू है जहां लॉस लिखा है, भाई एक बार पलट के देख ले, कभी टेंशन नहीं होगी, तुझे पता रहेगा। बस दोनों लेके चलना है तो एक बहुत अच्छा बैलेंस हो पाएगा। बट वही है, ये जिस दिन भी हो गया ना दोस्त, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सर अगर आप धैर्य और सांभवी को एक एडवाइस दे स्टॉक मार्केट, सिर्फ एक चीज आप बता दो मार्केट के बारे में, आप क्या बोलते हैं? बताते नहीं, मैं बता रहा हूं। मैंने कुछ देर पहले बोला, एवरीडे हम लोग, जैसे अभी हमने एक लर्निंग शुरू की है उन लोगों की, वो ये है एज अ होमवर्क। देखो अब ये बड़ी प्यारी चीज बोली, इसमें मैंने एक नहीं एक्चुअली दो काम उन लोगों को दे रखा है। इन्वेस्टमेंट की उनकी लर्निंग। एज क्या है सर? सांभवी 9 इयर्स की है और हाँ। धैर्य 7 इयर्स का है। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है वो सुनेंगे इसको तो बाद में वो बोलेंगे पापा आप गलत बोले थे। नहीं, 9 और 7 है। तो एक लर्निंग उनको ये दी कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो किस ब्रांड का है, उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या नहीं, इंडियन मार्केट में लिस्टेड है या यूएस मार्केट में लिस्टेड है, ये आपको पता करना है। मैं कभी भी आपसे सवाल पूछ सकता हूं जब आपके हाथ में वो सामान देखूंगा तब, और देखूंगा जो देंगे सही जवाब उनको मिलने वाला है गिफ्ट। गिफ्ट यानी मनी, ठीक है। अब देखो उनकी लर्निंग भी हो गई, उनकी इनकम भी हो गई। अब इनकम होने के बाद होता है बच्चे अब करने वाले क्या हो उस पैसे के, राइट। अब या तो जाके, अब हम लोग क्या करते थे, पापा ने पैसा दिया आइसक्रीम आगे आगे पैसे उड़ा दिए। हाँ सर, मेरे टाइम में वो था लेस का टैजो आता था ना, वो उसमें सब पैसे उड़ाते थे लेस का टैजो में। वही, अब आपने पैसे भी नहीं उड़ाने, आपने पैसे जमा करने हैं और उस पैसे से कोई ऐसी चीज खरीदनी है जो आप मेरे से डिमांड करने वाले कि पापा मुझे ये चाहिए और आप दिलाओ। बट अब आपके पास वो पैसे होने वाले हैं जिससे जब आप वो चीज खरीदोगे तो आपको वो समझ और उस सामान की वो वैल्यू रहेगी जो एक्चुअली हमें अब रहती कि अरे मेहनत से पैसा खरीदा, अरे तुमने ये कैसे खराब कर दिया। उन्हें वो समझ अभी से रहेगी। मतलब मुझे जो था, मतलब उस समय मैंने शॉर्ट में बोला, बट आपने पूछा तो इसको मैंने एक रियल बताया कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं अभी, किस तरीके से उनके ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। तो उनको एक साथ ये कई चीजें सीखने को एज अ चैनल वाइज मिल रही हैं। एक तो आप उनकी फ्रेंडशिप बुक से करा रहे हो, रीडिंग से। दूसरा सर ये अच्छा कि एक रिवॉर्ड बेस्ड हो रहा है कि इफ दे वर्क हार्ड इन लाइफ तो उनको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और सर ये भी बड़ा अच्छा है कि अगर सपोज किटकैट भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो नेस्ले का है, कैडबरी का है, उसका स्टॉक क्या है, तो इससे पूरा एक दिमाग में बिजनेस बैठ जाता है कि क्या है। हाँ हाँ, फिर पैसे भी आए तो फाइनेंस आ गया हाथ में, हवा में बातें नहीं है। अब पैसे रख रहे हैं तो सेविंग आ गया, सेविंग आ गया तो अब एक्सपेंस भी आया, क्योंकि खर्च भी करना है तुम्हें। मुझे ये शौक नहीं कि वो पैसे लो और बैंक में डाल के खर्च करवाएंगे तुमसे। तुम्हारी नीड की, जो तुम मेरे से पैसे खर्च करवाते हो वो नहीं, तुमने कमाए तो वैल्यूएशन भी हुआ। अरे पप्पा ये मैंने खरीदा है, मेरे मेहनत की कमाई का है। अब सोचो उसको क्या वैल्यू रहेगी चीजों की शुरू से। तो आई होप भगवान करे, टचवुड, बाबा के आशीर्वाद से ये चीज सक्सेस हो तो वो चीजें निकल के आ पाएंगी। नहीं सर, बहुत अच्छा। आई थिंक जो मैं व्यूज देख रहे हैं जिनके बच्चे हैं, आई थिंक ये तो बहुत अच्छा पेरेंटिंग का तरीका है। आपने इसके बारे में कहाँ सीखा? आपकी वाइफ ने बोला नहीं क्या करवा रहे हो बच्चों से, ये सब क्या करवा रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं, टचवुड भगवान की दया से मेरी वाइफ, मतलब मेरी ग्रोथ में उसका भी हाथ बहुत बड़ा है। जैसे कि उसे पैसे की बहुत वैल्यू है। जबकि एक मजे की चीज बता दूं, मेयर की बेटी है वो तो बॉडीगार्ड, लाल बत्ती, सारा पावर वो देख चुकी है अपनी लाइफ में। तो कहने का सेंस ये है कि अब नहीं है मेयर, मतलब वो पावर को जी चुकी है अपने लाइफ में। तो कहने का सेंस ये है कि उसने उस चीजों को उस लार्ज स्केल पे देखा है ना, कि उस लार्ज स्केल से, जैसे कहते हैं ना, सबकी भूख खत्म। मतलब कुछ लोगों को मैंने कहा ना कि मैंने अपने कि मैं मारुति भी खरीद लूं 2 सेकंड में तो मेरे को मजा है कि मैं खरीद सकता हूं ना मारुति, इनफ फन। लेकिन बेवकूफ की तरह सोचो ऑडी नहीं खरीद रहा हूं तो पागलपन है यार। भगवान लक्ष्मी माता भी नाराज हो जाएंगी, बोले कि लालची बेटा है मेरा
इतना दिया तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है इसको, राइट? यस तो सर, वो यस वाली सर। चीज मेरे अंदर भी है, मेरी वाइफ के अंदर भी है, और वो हम लोग साथ में चाहते हैं कि सच में ये हो। और मेरा जो फाइनेंस का वर्क है उसे शुरू दिन से मजा देता है, मतलब उसे लगता है कि ये एक रियल में एक ऐसा काम है जिससे हम खुद की तो अर्निंग कर ही रहे हैं, हम अपनी लाइफ को तो अच्छा जी रहे हैं। जैसे सोसाइटी में जब हम जन्म लेते हैं ना, आप सोसाइटी को क्या देके जा रहे हो? बस कमा रहे हो, सोसाइटी को क्या दे रहे हो? तो टचवुड हम सोसाइटी को भी दे रहे हैं, तो वो फील है। तो ड्यू टू दैट रीजन बच्चे को मतलब बहुत आसान है। और सच में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट सब सिर्फ हमने दिया है, बट मैं तो ऑफिस में 9:30 और रात के तक काम कर रहा हूँ, बट पीछे से जितनी वर्किंग कर रही है, जो भी कॉन्सेप्ट कर रही है, सब उसी का तो है। तो ये मिली जुली सरकार है जो दो पहियों से चल रही है। हाँ सर, आई थिंक, और आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा था और बहुत डीप है कि पैसे जो ठीक है, बट सोसाइटी को भी कुछ देना बड़ा जरूरी है। वो पॉइंट भी मुझे काफी स्ट्राइक किया। ठीक है सर, तो फाइनल एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अब ये क्वेश्चन तो देखिए हाई डिमांड पे है ही, ठीक है, कि 2022 आपको मार्केट्स का क्या लग रहा है आपके हिसाब से? मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपकी क्या स्टडी होती है? बहुत साफ 2022 बिग लर्निंग का ईयर, कंप्लीट अप एंड डाउन। 100% जो चीज आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही मार्केट चलेगा। अब इसको थोड़ा सा अगेन, चूंकि सुनने वाले कहीं ऐसा ना समझ लें, इसको थोड़ा सा और खोल के बता देते। जैसे क्या होता है, अभी थोड़ी दिन मार्केट रैली की थी गिरने के बाद, तो लोगों के दिमाग से वो गिरावट भूल गए और अरे वापस से रैली होगी, लेकिन वापस से मार्केट गिरने लगा। तो एक्चुअली मार्केट कंप्लीट इसी मोड में चलेगा। तो वहां पर जब थोड़ी सी रैली हो तो आप ये मत भूल जाना कि ये वापस से कोई 2020-21 वाला वन साइड रैली आपको मिलने वाला है। तो यहाँ जब जब इंटरेस्ट रेट की कहानी, इन्फ्लेशन की कहानी आएगी, मार्केट बिल्कुल इस तरीके से डांस करेगा। और उस डांस को ही हमें हैंडल करना है, यानी अगर रियल में हमें सरवाइव करना है। एक तो इन्वेस्टमेंट में कभी एक साथ सारे पैसे ना लगाएं। दूसरा, अगर आप ट्रेडर हैं तो सिर्फ 2020-21 की तरफ बाइंग के बारे में ना सोचें, आपको रियल में बायर और सेलर दोनों बनना है। तीसरा, आप रेगुलर बेस पे देख रहे हो कि कुछ टाइम फ्रेम ऐसा आता है जब मार्केट ठीक चलता है, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम के बाद मार्केट लगातार न्यूज बेस में एक दिन गैप अप एक दिन गैप डाउन चल रहा है। तो थोड़ा सा उस फ्रेम को समझिए और उस फ्रेम में कैरी ट्रेड से बिल्कुल बच जाइए, क्योंकि अटक जाएंगे ना, आज लेके गया कल अटक गया। तो ये थोड़े थोड़े से इंटरवल्स को हमें समझना पड़ेगा, और उस इंटरवल्स के हिसाब से जो इन्वेस्टर है वो एसआईपी मोड करे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो सबसे अच्छा है। और जो ट्रेडर हैं वो बायर सेलर दोनों बने, और जो बीच बीच में ये जो गैप डाउन के जो न्यूज बेस्ड पोर्शन है वहां पर कैरी ट्रेड से बचे। तो ये मेरा एकदम क्लियर कट मानना है। फ्रॉम द 2022 का जो स्टार्ट हुआ है एकदम क्लियर कट, और ये चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं। हाँ सर, आई ऑल्सो कंप्लीटली एग्री विद यू। और 2022 काफी, जो आपने पहले बताया था, वो लाइन काफी एप्ट थी कि पूरा समझ गया इस साल बहुत सीखने वाले हैं, इस साल बहुत लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, स्पेसिफिकली जो कोविड के बाद है ना, इस साल बहुत बहुत अच्छी लर्निंग देखे जाएगी। और इस साल जो सरवाइव कर गए ना, उनको फिर कोई नहीं निकाल पाएगा, उनको निकाल पाएगा। आप क्या लगता है, मतलब अगर 100 लोग आएंगे तो 100 लोगों ने 2020 में लॉकडाउन में शुरू किया, 2022 के एंड तक 100 लोगों से कितने लोग बचेंगे आपके एक्सपीरियंस में? इसको बोलते हैं वो वाला सवाल जिसपे पूरा ब्लंडर क्रिएट हो सकता है। नहीं सर, मतलब आपका एक्सपीरियंस। हाँ, ये देखो, ये एक फैक्ट है कि जैसे हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे ना, कि जितना मैंने तो बहुत करीब से देखा है, हर एक इंसान से खुद से बातें की है, लोग सिर्फ सडन क्विक गेन के बारे में आते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अडानी टॉप 5 पे पहुंच गया, मैं आपको आज का भी फैक्ट बता रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस कहाँ पहुंच गया, कोई, आज पैसा बन गया, वो इस मजे में जी रहे हैं। और वो जो ये मजे में जी रहे हैं ना, वही है हाई डेंजर। और इन्हीं सब के कारण जो डर बैठता है वो होता है कि 10 लोग आ रहे हैं। तो जो मैं एक बार एक स्टडी पढ़ रहा था, कि वो सच है या गलत है मुझे नहीं पता, बट कई बार मैंने उसके बारे में जिक्र किया है कि एनएससी की शायद एक स्टडी कहती है या डेटा कहता है कि 6 महीने से ज्यादा 70-80% जो नए क्लाइंट हैं, ट्रेडर आते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो डीमेट बंद हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है। ये मैंने मतलब एक स्टडी में पढ़ा था। अब ये ऑन रिकॉर्ड मेरे पास डेटा नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ,
बट ये मेरा पढ़ा हुआ डेटा है जो मैं आपको बताता हूँ, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कहानी क्या रहने वाली है। दैट्स द बिग रीजन। अब खुद एनएससी हो, सेबी हो, ये सब ऑलवेज हाईलाइट कर रहे हैं कि आप एजुकेशन, कई बार मोबाइल पे देखो, ईमेल पे देखो, आपके भी भाई मेल और एसएमएस आते होंगे बहुत बहुत कि मतलब टिप्स पे ना जाएं, फर्जी एसएमएस में ना जाएं। ये खुद अवेयरनेस चल रही है। मैंने एयरपोर्ट पे भी एक बार देखा था एमसीएक्स के रिगार्डिंग कुछ लगा हुआ, वो भी एजुकेशन दे रहे थे, कुछ मोंक बना के वो कार्टून में दे रखे थे। अब बेचारी सरकार या सिस्टम इससे ज्यादा क्या कर सकता है? आपके घर आके आप हाथ तो नहीं पकड़ सकता। सर बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मार्केट्स ना बाहर से इतना ग्लैमरस है ना, तो जब मैं भी आया था तो मुझे लगा था भाई साहब 6 महीने में मर्सिडीज बाहर खड़ी होने वाली है। मुझे ऐसे ऐसे वो होते ना एकदम 18 साल के बच्चों के एकदम पागल बन के सपने, बट वही है 8-9 महीने में पूरा लेवल पे आ गया था मैं। तो जो लोग लेवल, जो आपने वही बोला कि जो कि उस दिन पैसे कमा लिए बड़े मजे के, वो लोग से बाहर आ जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म व्यू देख लेते हैं, तो उनको खुद ही आइडिया पड़ जाता है कि स्टेबल होना है, कैसे होना है। सर आज मुझे जनरली बताऊं बहुत मजा आया। आई थिंक द 2 थिंग्स जो मैंने आपसे सीखी हैं पर्सनली, सबसे पहला जो आपने एक पॉइंट बताया था, एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को ह्यूमिलिटी होना इतना जरूरी क्यों है, क्यों, नॉट ओनली टू शो कि दुनिया क्या कर रही है, बट ऑल्सो कि अगर अंदर से आदमी की ईगो एकदम नॉर्मल नहीं है, तो जो ये आपने येस बैंक का अपने दोस्त का एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पैसे हम जो करेंगे वो मार्केट जीरो कर दो, वो ह्यूमिलिटी बड़ी जरूरी है। एंड दूसरी चीज सर जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब आपने बोला कि आप अपनी टेबल पर फैमिली की फोटो रखते हैं, कि रिस्क, कि एक आपको आइडिया रहता है कि इतना ओवरबोर्ड नहीं जाना है, एक कंट्रोल फैक्टर रहता है। सो आई थिंक सर ये 2 चीजें मुझे जेन्युइनली काफी हिट करी। एंड आई कांट इवन टेल यू, मुझे इतना मजा आया आपसे बात करके, आपकी बात तो इतनी प्यारी है, मुझे तो बस आपको सुनते जा बैठ के तो बहुत मजा आया आपसे बात करके आज। नहीं, आपसे भी कई सारी चीजें मैंने आज पहली बार मुझे लगता है आपके साथ शेयर की, जो मैंने कभी नहीं, क्योंकि ये सामने वाले की भी एक कला होती है कि सामने वाले के दिल से सारी बातें निकलवा लो हंसते हंसते। तो ये हैट्स ऑफ टू यू इतने अच्छे सेशन के लिए। और आई होप, मैं दिल से चाहता हूँ कि अपने लोगों की जो ये इंटरेक्शन हुआ है, इसे 1%, अगेन मैं कहता हूँ ना, 1% लोग भी अगर सीख जाए तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो 1% लोगों तक भी अगर चीजें सही हो जाए तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। डन सर। और सर नेक्स्ट टाइम मैं लखनऊ आ रहा हूँ तो आपकी ट्रीट है। और मतलब आप इस मुझे बात तो लखनऊ देखिए, में पता है एक बड़ी प्यारी सी चीज बताता हूँ इस बात पे। जब मैं गया था तो चूंकि मतलब मेरा एक नेचर है लोगों से, मतलब लोगों को अपने यहाँ बुलाने का, मतलब जैसे हाँ आप लखनऊ का कल्चर जानते हो, लोगों को प्यार देना, बुलाना, खिलाना, ठहराना। तो मैं जिससे भी मिला, जिनसे भी मतलब लाइक फील गुड वाइब आ रही थी, मैंने कहा आप लखनऊ आना। तो मुझे ध्यान नहीं है, वो किसी ने मजाक में कहा, मुकुल सर तो एक इनविटेशन का टोकरा लेके आए हैं, सबको लखनऊ ही बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये एक मेरा अपना एक है कि बिल्कुल मिले, क्योंकि मुझे पर्सनल लगता है ये जो अपना हुआ ना, मिलना वहां पे, टचवुड एक बहुत अच्छी चीज थी, जो मेरी बहुत नजर में तो पहली बार है। आई होप आपकी नजर में भी पहली बार ही सर, होगी। पहली बार ये इवेंट में गया था। हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जो अपने जैसे क्रिएटर हैं उनके साथ मिले, हंसे, बोले, बतियाएं, क्योंकि दूसरों के पास जाते हैं ना, मजा नहीं आता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो दूसरे, सर ये स्टॉक, सर इन्वेस्ट कैसे करें, सर ये, अरे भागो यहाँ से, अरे हम ही भाग लेते, तुम ना भागो तो। और आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो कम से कम एक हम लोग, मतलब जैसे दूसरे, हम जैसे अपने वीडियो बनाते हैं, ठीक है, नीचे में लोग कमेंट करके हमारी मौज लेते हैं ना, अगर हम लोग आपस में बैठ के बात करें तो हम दूसरों की मौज ले रहे हैं। क्या है कि नहीं? तो ये बड़ी हाँ सर। मजेदार चीज है। हाँ सर, और वो मुझे तो सर वो बड़ा ओवरवेलमिंग फैक्टर भी था कि आप सबको इतना देखा है, ऑब्वियसली हम सबको एक दूसरे को देखते हैं यूट्यूब पे, उसमें जब फाइनली सब रियल लाइफ में मिले तो मजा तो अलग ही आया था, बहुत मजा आया था। एंड हाँ सर, और जब भी आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में आपको पता है मेरी ट्रीट पक्की है, अच्छे से छोले भटूरे, और अरे आप ठीक कभी है, देहरादून दिल्ली शामी आएंगे भी को तो लेके मिले। आइए। आप कहाँ रहते हो दिल्ली में? मैं रहता हूँ मयूर विहार में। पीतमपुरा से कितना दूर है? सर आप जहाँ पे आओगे मैं पहुंच जाऊंगा, उससे मुझे दूर से फर्क नहीं आइडिया पूछ पड़ता। रहा हूँ, पीतमपुरा से कितना दूर है? पीतमपुरा से आधा घंटा 40 मिनट ऐसे ही होगा। ओके, डेफिनेट लेंगे। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, मुझे चलो बहुत थैंक यू मजा सो आया। मच। और अगर आपने सर का चैनल नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, मुकुल अग्रवाल के नाम से यूट्यूब चैनल है, चेक इट आउट, यू विल लव इट, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।